आज सोच रहा हूँ कि किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ। अगर हम देखें तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद आई है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ वीडियो बनाना चाहिए। पहला, गवर्नमेंट, सरकार। दूसरा, बीजेपी पार्टी। तीसरा, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक व्यवस्था। चौथा, वर्ल्ड वार। पांचवा, शेयर मार्केट। सरकार किस लिए होती है? देश की जनता के लिए। मगर यहाँ पर सरकार, मोदी गवर्नमेंट इंडिया में कैपिटलिज्म प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रही है। चलो अच्छा है, कैपिटलिज्म प्राइवेटाइजेशन होगा तो देश तरक्की करेगा। बट एक क्वेश्चन मन में ख्याल में आता है हमारा, क्या हमारे देश की जनता प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है? तो नहीं, हम लोग तैयार नहीं हैं। कोरोना आया, गिर गए। 2-3 लहर आया और गिर गए। वर्ल्ड वार आया और गिर गए। यह सही समय नहीं है। बीजेपी पार्टी में एक ही चेहरा मन में ख्याल आता है, डैट इज मोदी। एंड सेकंड वन, और कहा जाए तो शाह, अमित शाह। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी आखिर चाहती क्या है? ये सरकार चाहती क्या है? संविधान को मचोड़ दी, नींबू की तरह निचोड़ रही है। जो मन है वो कर रही है, जो मन है वो बोल रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज कर दिया जाता है कि आपने गलत बोला। देश में यूँ मार काट चालू है। चल क्या रहा है? ये आरएसएस, हिंदूवाद। अरे भाई, ये हिंदूवाद ठीक है, लेकिन यहाँ ये याद रखो कि मुस्लिम भी है। हिंदूवाद का मतलब यह नहीं होता कि 100% हिंदू हों। थोड़े मुस्लिम हैं, थोड़े सिख, थोड़े बौद्ध, थोड़े जैन, थोड़े ईसाई, सब मिले हैं। तो लोकतंत्र, संविधान तो यही कहता है कि सभी का ख्याल रखना है। बट ये अब नहीं हो रहा। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 1 USD = 80 रुपीज़ अप्रॉक्स होने जा रही है। 79.7 ऐसा ही कुछ होगा अभी। तो क्या ये हमारे पैसे का वैल्यू क्यों गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? क्योंकि हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। हमें जो बना सकते हैं खुद से, उसे भी बनाना धीरे धीरे बंद करवा दिया गया, चाहे जो भी रीजन हो। और उसे बाहर से खरीद रहे हैं। हम सब क्या बेच रहे हैं? गाड़ी, जहाज, मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब नहीं। ये सब हम खरीद रहे हैं। जहाँ एक मोबाइल की कीमत अगर 10,000 माना जाए तो ये हम खरीदते हैं 10,000 में छोटा सा। और 10,000 में चावल कितना बेचते हैं? और चावल का रेट अगर मान लो कितना भी, तो भाई 30 रुपये kg चावल मान लो, या 50 रुपये kg चावल मान लो, तो 200 किलो 50 kg का एक बोरा होता है। तो 4 बोरा ह्यूज अमाउंट में हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं छोटे अमाउंट में। और दूसरा चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे फोकस की। ठीक है, प्राइवेटाइज कर रहे हो, अच्छा है, सुधार भी होगा। सरकारी लोग ऐसे भी बहुत कम काम करते हैं, दौड़ना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। तो प्राइवेटाइज कर रहे हो, आपने टैक्स भी बढ़ा दिया,
तो प्राइवेटाइज वाले ज़्यादा टैक्स आपको देंगे, बट वो कलेक्ट कहाँ से करेंगे? देश की जनता से। तो आखिर लूटा तो हम ही को जा रहा है ना, कैसे भी करके। हम टैक्स भरते, सब कुछ करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है ये सबको पता है। और पार्टी कितना एंजॉय कर रही है बीजेपी। कहीं भी इलेक्शन होता है, पूरे इंडिया में 547 एमपी है, हर एक स्टेट में एमएलए हैं, कोई चुनाव होता है हर कोई आके एडवर्टाइजमेंट प्रचार करता है, जो भी उसे कितना खर्च होता है। क्या पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू ऑनलाइन दे सकते हैं, कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन हो सकती है, तो क्या ये वोट का काम ऑनलाइन नहीं हो सकता? जनगणना, जनसंख्या गिनने का काम ऑनलाइन नहीं हो सकता? एक चीज़ और, अभी जब मोदी गवर्नमेंट आई तो रघुनाथ राजन जो थे, जो पूरा नाम है याद नहीं मुझे, वो थे जो भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वो वर्ल्ड लेवल के अर्थशास्त्री थे। अब वो जिस कारण से भी रिटायर हुए या पोस्ट छोड़े पता नहीं, याद नहीं मुझे। उन्होंने मना किया था नोटबंदी के लिए, मगर गवर्नमेंट ने किया, सबको परेशान किया गवर्नमेंट ने, हम भी हुए थे। क्या मिल गया इससे हमें या गवर्नमेंट को? आज तो 2000 का नोट दिखता नहीं है। मैं तो गांव में रहता हूँ, यहाँ पे इनकम ज़्यादा नहीं, तो मैं सोचा कि 2000 का नोट उस जगह पर होगा जो शहर है, बट वहाँ भी नहीं है। तो है कहाँ ये आतंकवाद? अरे गूगल पे आंकड़े उठा कर देख लो कि मर्डर कब ज़्यादा हुआ आतंकवाद में। हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पर ये नहीं है इलाज इसका। कैंसर का इलाज ये नहीं है कि दवाई खाते रहो, डायबिटीज़ की तरह चलता रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। नो, इलाज का मतलब होता है जड़ से साफ कर देना। आयुर्वेद में है ये पावर, वो गंभीर से गंभीर बीमारियों को ख़त्म कर सकती है जड़ से, बट उसे भी दरकिनार कर दिया गया, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया। यहाँ तक आटा, चावल, चीनी, सूजी जो भी है, हर चीज़ को। तो यार सरकारी कहाँ बचा? अर्थव्यवस्था की 3 कैटेगरी होती है, निजीकरण, समाजवाद और मिश्रित। बहुत सोच समझ के आज से बहुत साल पहले ये फैसला लिया गया था कि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, कि अगर कोई छोटा काम है तो कोई आदमी कर सकता है, बट वो बड़ा लेवल पे करना है तो कुछ बिजनेसमैन मिल के, बट वो और ज़्यादा बड़ा है जिसमें कोई बिजनेसमैन पार नहीं पा सकता है, तो वो गवर्नमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे कंट्री में फैला हुआ है। फिर धीरे धीरे उसे चला करके, अच्छा करके प्राइवेटाइज किया जाएगा। बट धीरे धीरे का मतलब ऐसा नहीं कि इतना फास्ट हम लोग तैयार नहीं है प्राइवेटाइजेशन के लिए। मुझे इसमें डाउट नहीं है कि मोदी एक अच्छा नेता है, रियली अच्छा नेता है, बट एक तरफा फैसला लेना ये बताता है अहंकार को। कहीं ना कहीं मोदी के अंदर और मोदी के पार्टी में है। अगर मोदी कुछ बोल जाते हैं भाषण में, उस वजह से बहुत सोच कर बोलते हैं, तो अगर कुछ गलत भी होता है तो उनके जो नेता, जो चमचे लोग होते हैं, चिल्ला चपाटी लोग, वो सब तैयार हो जाते हैं गलत को सही प्रूफ करने में, कि कैसे मना गलती माने। अरे बाप है हमारा, कैसे गलत मानेंगे? जिस तरह से आज किसी स्कूल के बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा स्कूल अच्छा है या बुरा, तो वो बुराई अपने स्कूल का सुन ही नहीं सकता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलेगा। उससे ये पूछो कि तुमने क्या सीखा, भले ही वह कुछ नहीं सीखता स्कूल से ज़्यादा, बट बुराई नहीं सुन सकता। अब है एक वर्ल्ड वार। आखिर ये वर्ल्ड वार का कारण क्या है? पावर, कंट्रोल ऑन अर्थ। ऐसा लगता है कि अब ये पूरी पृथ्वी पे ये सभी कंट्रोल चाहते हैं, पूरा पृथ्वी हमारा हो। अगर कोई है जो हमारे टक्कर का, तो उसे मिटा दो, जैसे सद्दाम हुसैन, अफ़गानिस्तान, ओसामा बिन लादेन। मैं ये नहीं कहता ये लोग, सद्दाम हुसैन, अफ़गानिस्तान को उतना तोड़ा मचोड़ा गया, ईरान, ये सभी, वियतनाम, कंबोडिया, क्या है ये? एक पढ़ना था इंडस्ट्रियलिज्म, आधुनिकरण। ये चालू हुआ था पश्चिमी देश यूरोप की तरफ, जहाँ छोटे छोटे पिद्दी के जैसे बहुत सारे देश हैं। तो एक कहा जाता है कहावत भाई, और हकीकत भी है कि परिवार छोटा होगा तो तरक्की होगा, बड़ा होगा तो थोड़ा लेट से होगा। तो छोटे देश बड़े देश के कंपेरिजन में जल्दी प्रोग्रेस करते हैं।
तो वो छोटे छोटे देश क्या थे कि वो पढ़े लिखे थे। एक छोटा सा एक ये क्या है ब्रिटेन, ब्रिटेन एक छोटा सा ऐसा देश है लंबा सा, और फ्रांस भी छोटा सा है। इन दो देशों का पिछले 200 साल पहले 150 साल पहले की बात की जाती है, ये सभी बहुत बड़े बड़े देश पर अपने बड़े बड़े देश को गुलाम, जिसे उपनिवेशवाद ये लोग कहते हैं, कॉलोनी बना कर रखे थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डेवलप कर गए, इंडस्ट्री आ गई थी, तो इन्हें कच्चा माल चाहिए था, कहाँ से खरीदते हैं, मिल नहीं रहा है, तो वैसे जगह से उठाओ जहाँ पर ये चोरी करके लूट सके। कहने को हम आए हैं आपको विकास कराने के लिए, लेकिन लूटते थे। ये आज भी जारी है। नहीं है विश्वास तो देख लो अमेरिका की रणनीति, छोटे छोटे देश पर कब्जा करके, छोटे छोटे देश को लुभा करके अपना राइट हक जमाना, उसके बिजनेस को अपने ढंग से चलाना, ये यही है। और ये रहा ये वर्ल्ड वार, तो इसमें एक अजीब सी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इसमें एक अजीब सा ट्रेंड नज़र आपको आएगा कि ये देश ये चाहता है पर कर नहीं सकता, वो चाहता है वो नहीं कर सकता। ऐसा समझो ये है रसिया। रसिया हमला करना चाहता है यूएसए पे, बट यूएसए नहीं चाहता है। अब यूएसए हमला करना चाहता है चाइना पर चाइना करना नहीं चाहता है। चाइना हमला करना चाहता है इंडिया पर इंडिया साहब करना नहीं चाहता है। पाकिस्तान हमला करना चाहता है, इंडिया चाहता है, पाकिस्तान हमेशा इंडिया, अभी इंडिया हमारा देश है तो भाई मैं सच ही बोलूँगा, पाकिस्तान चाहता है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं। सॉरी, इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है पर पाकिस्तान इंडिया पे हमला नहीं करना चाहता है। ये अजीब सा दुविधा है। ईरान हमला करना चाहता है अमेरिका पे, इजराइल करने नहीं देना चाहता। चाइना हमला करना चाहता है टोक्यो जापान पर अमेरिका करने नहीं देना चाहता। अमेरिका ने हमला किया वियतनाम, कंबोडिया, इराक, अफ़गानिस्तान, ये सब जायज़ था, बट हम करें तो ये जायज़ नहीं है। वैसे तो अगर मानव सभ्यता देखा जाए तो ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, पर कर तो यही रहे हैं ना सब। हाँ, उसके बाद अब देखा जाए तो ये वर्ल्ड वार की कहानी ऐसी है कि वर्ल्ड वार 3 नहीं होगा। यहाँ पर देखना जब ये विंटर का मौसम आएगा नवंबर के बाद, दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सभी, तो उसमें यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, इतना ठंड कि कुल्फ़ी जम जाए आदमी का। उस समय उन्हें अमेरिका नहीं दिखेगा, उस समय उन्हें गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, और उसमें रूस ही मदद कर सकता है। अमेरिका नहीं आएगा, दुबई नहीं आएगा, ये सभी नहीं आएगा। उस कंडीशन में जब पब्लिक डिमांड करेंगे कि हमें गैस चाहिए, ऑयल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगी तो गवर्नमेंट गिरना चालू होगा। हाल में इंग्लैंड का गवर्नमेंट गिरा, पहले पाकिस्तान से शुरू हुआ, अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान, अब इंग्लैंड, फिर अमेरिका, जर्मनी, सभी जगह का गवर्नमेंट गिरेगा। बट इंडिया, रसिया, इंडिया का भी चांसेज बनता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो ये वर्ल्ड वार नहीं होगा, उसमें ये वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट वी विल टॉक अबाउट द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का तो भाई ये हाल है कि बेचारा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, बट जाने में बन नहीं रहा है। इसका ये बहुत सारा कारण है। आखिर कुछ भी रहे, सब कुछ इंडिया में तो गवर्नमेंट के अंदर में है। तो शेयर बाज़ार में क्या है कि कंपनी को दाम बढ़ाने नहीं दिया जा रहा, थोड़ा ही दाम बढ़ रहा है, तो उससे कंपनी को हानि हो रहा है। थोड़ा दाम बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, जिससे पब्लिक को थोड़ा राहत है, इससे मोदी का काम चल रहा है। तो कंपनी और पब्लिक तो यहाँ पे घाटे में है, फ़ायदे में कौन है? तो सरकार। और एक चीज़, अभी जैसे कि इंडिया कोयले की रिजर्व में 4th या 5th रैंक पर है वर्ल्ड में, फिर भी हमें कोयला ख़रीदना पड़ रहा है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्या हम इसके भी लायक नहीं हैं?
कहानी सुना दिया जाता है कि कोयले खान में पानी भर गया ट्रेन में, ट्रेन का डब्बा जो होता है कोयला ढोने के लिए वो हमारे पास कम पड़ रहा है। क्यों क्यों? कौन पूछने वाला है? रोज़गार का तो भाई साहब पूछो मत, कहीं दिखता ही नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है। उसके बाद उससे कम पॉपुलेशन उद्योग धंधे, इंडस्ट्री वगैरह, बिजनेस वगैरह ये सब। हाँ, एक मिनट। भी हम जो बनाते थे तो बाहर बेच नहीं पाते थे, क्योंकि भाई हमारी सामान की जो क्वालिटी है, जो अमीर देश है, डेवलप्ड है, उसकी क्वालिटी का कंपेयर नहीं कर सकते हैं उससे। तो भाई वहाँ नहीं चल पाता था। जो गरीब देश है वहीं पर बेचना पड़ता है। बहुत सारा कारण है देश के अर्थव्यवस्था को गिरने का। सुधार के नाम पे सरकार क्या दे रही है? रोड। हमारे गांव में एक 6 लेन, एक 4 लेन है, एक 4 लेन और बन रहा है। गांव में क्यों बनाया जा रहा है? जबकि मालूम है, कहा जाता है, पढ़े हैं किताब में और पढ़ाते हुए कि सरकार को उस ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहिए जो खेती के दृष्टिकोण से उपजाऊ नहीं है या अहमियत नहीं रखता। बट आप खेती वाले ज़मीन पर रोड बनाइएगा, अस्पताल, बड़ा इंडस्ट्री बनाइएगा, तो भाई इससे खेती में कमी आएगा। हम खेती ही करते हैं, खेती में बहुत सारे आदमी काम करते हैं, उससे कम इंडस्ट्री में, उससे कम सर्विस जॉब, मतलब सेवा वाले क्षेत्र में। सेवा कहने का मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो एक सेवा है, डॉक्टर सेवा है, इंजीनियर सेवा है, ट्रेन से कहीं जाना आना, ऑटो, टेम्पू, बस, ये सभी चलता है, ये सब सेवा है। सेवा का मतलब कि हम पैसा दिए, मेरा काम हो गया, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कोई आलू बेचता है, तुम दिखा सकते हो 100 रुपये का एक पॉलीथीन आलू खरीद कर लाए, डैट इज़ नॉट अ सेवा। बट आपको टेम्पू वाला वहाँ पहुँचा दिया, डैट इज़ अ सेवा। ठीक है। तो अभी ये तीनों में से सबसे अधिक जो इंडिया का जीडीपी में जो भागीदारी है, सबसे अधिक सेवा क्षेत्र से ही है। कृषि से सबसे कम है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या काम करता है। क्यों? शायद ज़मीन कम हो? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 100% ज़मीन पर जो खेती होता है उसमें 15% ज़मीन पर साल भर खेती होता है, 85% जो ज़मीन है उस पर साल में एक बार खेती होता है। तो ज़मीन की कमी नहीं है हमारे पास। अच्छे बीज, खाद, ये सभी की कमी, तो ये भी मैं उतना नहीं मानता हूँ कि कमी है। एक से एक प्राइवेट कंपनी इसमें इंटर कर चुकी है, हर किसी को अवेलेबल है। महंगा है, हाँ थोड़ा बहुत तो है, लेकिन हमारा जो कृषि के क्षेत्र में जो व्यवस्था होना चाहिए वो सही नहीं है। उसके बाद से और गवर्नमेंट डेवलप के नाम पे क्या कर रही है? तो स्कूल बनाई, हॉस्पिटल बनाई, रोड बनाई, बिजली दिया, सब कुछ दिया, बट क्या दे देना दैट इज़ योर ड्यूटी ओनली? फॉर दैट पर्पस यू आर इन गवर्नमेंट? नो। इफ़ आई एम फादर ऑफ 2 किड्स, देन व्हाट शुड बी माई ड्यूटी? सिर्फ मेरी ड्यूटी उसकी पढ़ाई के प्रति ये होना चाहिए कि मैं जाकर के स्कूल में फ़ी पेमेंट कर दूँ, मेरी ड्यूटी ख़त्म, देख रेख नहीं करना है। गवर्नमेंट की ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपने ये स्कीम लगाया, लाया, सबको चालू कर दिया, हो गया, देख रेख कौन करेगा? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अनाज बांटते हैं, क्या सभी को, ज़रूरतमंद लोगों को मिल पाता है? आपने कभी देख रेख किया? नहीं। कोरोना के टाइम में ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगा। ये नोटबंदी के टाइम में ही जियो आगे बढ़ा। क्यों? मोदी के आने के बाद ही अडानी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। आप पलट कर देखना कभी भाई न्यूज़ में अडानी का डिटेल वगैरह कहीं से पढ़ने का या बायोग्राफी सुनने का, तो आपको मालूम चलेगा कि और सभी जो कंपनियां थी, जो बिजनेसमैन थे, वो शायद 1.5 गुना 2 गुना बढ़े मोदी के आने के बाद। बट अडानी और अंबानी ये सभी कोई 8 गुना, कोई 9 गुना, कोई 7 गुना ऐसा बढ़ा। अरे क्या ऐसा जैकपॉट लग गया भाई? लक्ष्मी जी खुद आके तिलक लगा दिए जैसा ऐसा लगता है। क्यों? आखिर देश में पैसे की मात्रा सीमित है, इतना ही पैसा हमारे पास, ये पैसा उनके पास जा रहा है, बट किससे निकल के जा रहा है? गरीब जनता से। अरे लूटने का काम हो रहा है यहाँ, लूटने का। गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली मोदी एक बहुत अच्छे नेता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि किस बच्चे के अंदर क्या करैक्टर है। तो मोदी भाई एक
है, वो जो सोचते हैं वो करते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, पर उनको सही से रिपोर्टिंग नहीं मिल पाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने मंत्रिमंडल में कुछ नेता ऐसे रखिए, कुछ क्या, क्यों ना ऐसा करते हैं कि सभी नेता को पढ़े लिखे रखिए। एक नेता चोर चुहार रेपिस्ट पुलिस आईएएस डीएम कलेक्टर सभी किसी ना किसी टीचर से पढ़ते हैं। टीचर एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जल जाता है अंधेरे में रख करके, पर आपको रोशनी देता है। किसी को ये नहीं कहता कि मैं आपको ज़्यादा दूंगा, आपको कम दूंगा, जो मेरे पास ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मेहनत करोगे उसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप अपने गवर्नमेंट में कुछ मंत्री टीचर्स अच्छे कॉलेज के नामी टीचर्स को रखिए, जिनके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, विजडम हो, तो देश तरक्की करेगा। आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर गरीब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपने अमीरों के बारे में कहा कि हर साल 1000 करोड़ की कंपनी उसे क्या कहते हैं, एक सींग वाला जो जानवर होता है, एक सींगा जानवर, जो पहले के ज़माना में होता था, यूनिकॉर्न। इतने बहुत सारे यूनिकॉर्न खड़े हो रहे, तो भाई वो नए नए यूनिकॉर्न गिर भी तो रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस चौपट हो चुके हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आपने चला दिया। किसी मदर फादर मतलब पेरेंट्स से पूछो आप, ऑनलाइन एजुकेशन से उसके बच्चे को फ़ायदा हुआ है या नहीं। हाँ, कुछ को फ़ायदा हुआ होगा। कैलकुलेट करना परसेंटेज, ऐसा नहीं चलता है भाई साहब कि आप जो आए वो करते जाए, ऐसा नहीं चलता है। We need time to make our country privatized. Slowly we can win a big race, but sudden it is impossible. थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये बोला क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है कि अपनी मन की बातों को रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मन की बातों को रखा, कहीं भी गलत मैंने नहीं किया। आप जो कर रहे हैं जिस तरह, उसके बारे में मैंने बताया एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। सो मैं विश्वास रखता हूँ अपने संविधान पर कि मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने कभी भी इस पूरे अभी जो भाषण दिया, मैं इसमें कहीं भी मैं नुपुर शर्मा और जो फालतू के जो लोग हैं उनके जैसा मैंने एक दूसरे के प्रति लड़ाई पीट मारपीट का भावना नहीं जगाया। हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो हो, अगर एक बच्चा जो जन्म लिया वो मुस्लिम माता के पेट से जन्म लेता है और उसे कहीं रोड पर भुला गया, छूट गया कहीं, अरे एक हिंदू आदमी उठा तो उसे मालूम होगा कि वो मुस्लिम है? नहीं, उसे आराम से पालेगा पोसेगा। ये जो हम जानते हैं ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है। ये जनाने का काम कौन करता है? मीडिया। मीडिया देश को बर्बाद कर रही है, प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा। मीडिया एक कैंसर है जो एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, विलेज, इसको नहीं पूरे कंट्री को खा जाएगी। ये मीडिया का काम होना चाहिए शीशे की तरह साफ, आर पार दिखे, बट यहाँ तो बिल्कुल शीशे को रंग के दिखाया जाता है कि इस पार्टी को सपोर्ट करता है, इसको नंगा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मोनार्ची था, राजा का बेटा राजा बनेगा, डिटेक्टरशिप आया, बहुत सारा आया, तख्ता पलट, कब्जा कर लेना, लड़ाई करके हरा देना, ये सभी इन सबों के ऊपर एक आया लोकतंत्र, जो 200 साल से किसी देश में, हमारे यहाँ तो बहुत कम साल, 70 साल से, तो वो लोग डेवलप किए। अब हमें पता है कि अब सकता ही आविष्कार की जर्नी, अब ज़रूरत है इससे आगे बढ़ने का। इससे आगे बढ़ने में श्रीलंका ने स्टेप उठाया है, पता नहीं और शायद कोई देश के पास ऐसा हो शायद। तो श्रीलंका ने स्टेप उठाया है क्या कि किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, जितने पार्टी है सब मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, और ये अच्छा भी है। इट इज़ अ गुड स्टेप, इट इज़ अ गुड स्टेप। इंडिया में भी ये होना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।